हेलो गाइस, आई एम प्रियंका सुधा सिंह एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 9 की पोम 1, द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। रॉबर्ट फ्रोस्ट जी कौन है, इनके बारे में जान लेते हैं। वो एक अमेरिकन पोइट हैं जिनको की जाना जाता है उनके सिंपल राइट्स के लिए। कॉमन और ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस पे वो लिखते हैं, बट बहुत इंसाइटफुल होता है उनका जो राइट होता है। उनकी जो भी पोम्स हैं वो बहुत इंसाइटफुल होती हैं, राइट। यहाँ पर ऐसी ही एक पोम आज हम पढ़ने वाले हैं, द रोड नॉट टेकन। इस पोम में पोइट ने जो है वो मेनली बताया है किसके बारे में, लाइफ के बारे में। ये जो पोम है ये रेलेवेंट है लाइफ के साथ। पॉइंट कहते हैं कि हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा फेज आता है, एक ऐसा टाइम आता है जब आपके सामने कोई दो ऑप्शंस होते हैं एंड यू हैव टू चूज एनी वन, और आपको उनमें से कोई एक चूज करना होता है। ऐसे ही एक मोड़ पर खड़े हुए हैं पोइट इस पोम में। और इस पोम को पोइट जो वो रेलेवेंट करते हैं हम सबकी लाइफ से, कि जब हमें अपने करियर में आगे बढ़ना होता है तो हम सबके सामने कोई दो या तीन ऑप्शंस होते हैं एंड देन वी हैव टू चूज वन। आप सब लोग भी जब क्लास 10th के बाद 11th में जाएंगे तब आपको भी चूज करना होगा। आपके सामने स्ट्रीम्स होंगे डिफरेंट और आपको किसी एक को चूज करना होगा। कभी आप सोचोगे मैं डॉक्टर बनूं, कि इंजीनियर बनूं, कि कुछ और बनूं, राइट। तो एक ऐसे ही जो चैलेंज आता है हम सबके लाइफ में उसकी बात करती है ये पोम। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या कहा है यहाँ पर रॉबर्ट फ्रोस्ट जी ने। यस, यहाँ पर देखिए गाइस, मैंने पिक्चर लगाई हुई है एक ऐसी वाली। ये यहाँ पर रॉबर्ट फ्रोस्ट जी खड़े हुए हैं और ये फेज हम सबकी लाइफ में आता है जब सामने दो रोड होती हैं और पता समझ नहीं आता। कभी लगता है फर्स्ट वाली बिल्कुल सही है, कभी लगता है सेकंड वाली पे जाऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। बट ये तो जाकर चले जाने के बाद ही पता चलता है कि एक्चुअल वो रोड हमारे लिए राइट थी कि नहीं थी। बट उस रोड पर चलने के पहले हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके प्रोज और कॉन्स को समझते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जैसे कि जब आप अपने करियर में आगे बढ़ोगे, आगे चलोगे, तो आप उस हर बार पहले सोचोगे कि मैंने अगर इस स्ट्रीम को लिया, मैंने अगर साइंस को चूज किया तो उससे मेरे पास कौन से ऑप्शंस और बेटर खुलेंगे। मैंने अगर ह्यूमैनिटीज को लिया तो उससे मेरे पास सामने कौन से बेटर ऑप्शंस होंगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर पोइट जो है वो भी क्या कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि उनको कौन सी रोड को लेना है, ठीक है। देखते हैं। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. See, गाइस, मैंने हाँ जो जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स थे उनके मीनिंग्स यहाँ साइड में लिख दिए हैं, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो जब आप पोम पढ़ रहे हो आपको उसी टाइम पर हैंड टू हैंड पेंसिल अपने हाथ में रखना है। मैं हर बार बोलती हूँ वर्ड को अंडरलाइन करना है। जैसे देखिए डाइवर्स्ड है, इसको अंडरलाइन करना है और इसके ऊपर इसका मीनिंग हैंड टू हैंड आपको लिख लेना है, ताकि जब आप एग्जाम में पढ़ेंगे तो आपको फटाफट से क्विकली सारे मीनिंग्स ध्यान में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, two roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both. पोइट कह रहे हैं कि जहां मैं खड़ा हुआ हूं, जिस रास्ते पर मैं खड़ा हुआ हूं, मेरे सामने से दो रोड्स जो है वो निकल रही हैं, राइट। मैंने आपको अभी पिक्चर में दिखाया है वैसे ये वाला सीन देखिए, ये सीन है पोइट के सामने का। ये पोइट जी खड़े हुए और ये इनके सामने से जो है दो रोड्स निकल रही हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मैं सॉरी किस लिए, दुख किस बात का है कि दोनों पर एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। कोई भी एक इंसान दो रोड्स पर एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकता, राइट। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, क्योंकि मैं अकेला ट्रैवलर था इसलिए मैं बहुत देर तक वहां खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज कुड, और मैं एक ही रोड को, पहले मैंने एक ही रोड का पूरा मुआयना किया, एक ही रोड को बहुत दूर तक देखता रहा, वहां तक जहां तक कि मुझे उस वो दिखना बंद नहीं हो गई, जहां तक कि वो अंडर ग्रोथ, अंडर ग्रोथ मतलब बशेस और छोटे छोटे ट्रीज जो रोड को पूरा ढक देते हैं ना, जब तक मैं मुझे जो रोड थी उसको जब तक उन बशेस, उन छोटे छोटे ट्रीज ने नहीं ढक दिया तब तक मैं उसको उस एंड पॉइंट तक देखता रहा। क्यों देख रहे थे, वो मुआयना कर रहे थे कि अगर मैं इस रोड पर जाऊंगा तो क्या ये मेरे लिए राइट प्रूफ होगी, ठीक है। उसके बाद पोइट कहते हैं एंड देन and took the other just as fair and having perhaps the better claim because he was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had won the really about the same.
अब यहाँ पर पोइट कहते हैं कि देन टुक द अदर, तब मैंने दूसरी को देखा, एक का पूरा मुआयना करने के बाद मैंने दूसरी को देखा, जस्ट एज फेयर, वो काफी फेयर दिखी मुझे, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, इनफैक्ट मुझे वो पहले वाली से बेटर लगी, इसलिए मुझे क्या लगा कि शायद मुझे सेकंड वाले को चूज करना चाहिए, बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वेयर। क्या रीजन था क्यों उनको बेटर लगी पोइट को सेकंड वाली जो रोड थी? क्योंकि वो ग्रासी थी, काफी ज्यादा हरी दिख रही थी एंड वांटेड वेयर, और ऐसा लग रहा जैसे उसके ऊपर अभी तक कोई भी नहीं चला है। तो रीजन कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, तो रीजन क्या था सेकंड वाली उनको बेटर क्यों लगी? जस्ट बिकॉज वो बहुत ग्रासी दिख रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके ऊपर अभी तक कोई भी नहीं चला है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वोन दैम रियली अबाउट द सेम। इनफैक्ट अगर बात करूं उस पर जाने के बाद समझ में आया कि एक्चुअली दोनों ही रोड को पे इक्वल लोग चले थे, दोनों ही रोड पे बराबर लोग चले थे। ये कब पता चला? जब वो आगे उस रोड पे बढ़ गए तो उसके बाद उनको समझ में आया कि ऐसा नहीं है, इस रोड पर कम लोग चले थे, एक्चुअली दोनों ही रोड पर लगभग सेम ही लोग चले थे, ठीक है। बट पहले वो अपना जो मुआयना कर रहे हैं वो उसकी बात बता रहे हैं कि उनको सेकंड वाली जो है वो बेटर लगी, क्यों? क्योंकि वो थोड़ी ग्रासी है और ऐसा लग रहा है जैसे कि उस पर बहुत कम लोग चले हैं। जब घास पे ज्यादा लोग चल जाते हैं तो घास कैसे हो जाती है, बिल्कुल पुरानी सी, और उनको अभी वो ग्रास जो थी वो कैसे दिख रही थी, बिल्कुल नई दिख रही थी। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। क्या कहने, और उस मॉर्निंग जब मैं खड़ा हुआ था और मुझे डिसीजन बनाना था कि मुझे कौन सी रोड को चूज करना है, उस मॉर्निंग दोनों ही जो रोड थी बिल्कुल इक्वली ले, मतलब एक जैसी ही दिख रही थी। नो लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोकन ब्लैक, इनफैक्ट दोनों पर ही जो लीव्स थी वो कैसी थी, एक जैसी पड़ी हुई थी। ट्रोडन ब्लैक मतलब वो बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हो रही थी। ट्रोडन ब्लैक हो जाती है जब लीव्स पर, पत्तियों पर जब पैर रख देते, पैर रखने से पत्तियां कैसी हो जाती हैं, काली हो जाती हैं। तो वो कह रहे हैं कि दोनों पर ही जो पत्तियां पड़ी हुई थी वो बिल्कुल भी ब्लैक नहीं थी, मतलब दोनों ही पत्तियों पर फुट स्टेप्स नहीं थे, लोगों के पैरों के निशान नहीं थे। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तब मैंने क्या सोचा कि ठीक है मैं आज सेकंड रोड ले लेता हूँ और पहले वाले को मैं किसी और दिन के लिए छोड़ देता हूँ। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, हालांकि मैं जानता था कि जब मैं एक सेकंड रोड आज ले लूंगा तो वो मुझे कहीं किसी दूसरे रास्ते पर पहुंचा देगी, और आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे पूरा डाउट था कि शायद ही मैं पहली वाली के लिए कभी वापस लौट पाऊंगा। यहाँ पर पोइट जो है वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि जब लाइफ में आपको एक ही चांस मिलता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, तो इसलिए बहुत सोच समझकर और पूरा मुआयना करने के बाद, पूरा उसके प्रोज कॉन्स देखने के बाद ही आपको किसी डिसीजन पे पहुंचना होता है। कि पॉइंट यहाँ पर कह रहे हैं कि बेशक मैंने सोचा उस दिन कि ठीक है आज मैं सेकंड वाली रोड ले लेता हूँ और मैं फर्स्ट को किसी और दिन देखूंगा, बट मुझे पता था कि जो सेकंड वाली का रास्ता है वो मुझे कहीं ना कहीं पहुंचा देगा, और मैं उसके बाद दोबारा कभी इस फर्स्ट वाली रोड को देखने के लिए या इस पर चलने के लिए कभी वापस नहीं आऊंगा। तो सेम अगर हम अपने लाइफ में जब आप करियर की बात करते हो, एक सब्जेक्ट पे जाने की बात करते हो, एक स्ट्रीम चूज करने की बात करते हो, तो कभी वापस लौट कर आप 11th क्लास में नहीं आते। 11th 12th करने के बाद फिर आप कॉलेज निकल जाते हो तो वहां से कभी आपके पास रिवर्स गियर नहीं है, वापस आकर आप 11th में अपनी स्ट्रीम चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही लाइफ में हर एक फेज में डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन लेने होते हैं आपको। अभी आप स्टूडेंट हो तो यहाँ पर आपके लिए चैलेंज होंगे दो रास्तों में से किसी को चूज करना, कॉलेज जाओगे तो वहां डिफरेंट होंगे, फिर जॉब में जाओगे वहां डिफरेंट चैलेंजेस होंगे, उसके बाद शादी, बच्चे, हर बार लाइफ के हर फेज में आपके सामने दो रास्ते होते हैं। आपको इंटेलिजेंटली और आपको बहुत अच्छी एक प्रॉपर विजडम के साथ ही आपको डिसीजन लेना होता है, क्योंकि वापस आने का, रिवर्स आने का कोई रास्ता नहीं होता। यही यहाँ पर पॉइंट जो है वो मैसेज देना चाह रहे हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस with a sigh somewhere edges and edges hands two roads diverged onward। देखो यहाँ पर पॉइंट क्या कह रहे हैं कि अब कोई भी एक रोड को चूज करने के बाद जब आप आगे बढ़ जाते हो और वो रास्ते आपको किसी और रास्तों तक पहुंचा देते हैं, तो क्या कह रहे हैं कि उसके बाद शायद कभी इस रोड को लेने के बाद आई शैल बी टेलिंग दिस, मैं ये बताऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा विद अ साय। साय होता है डीप ब्रीथ ऑफ सोरो हैप्पीनेस, कभी आप दुख में बहुत गहरी सांस भर के बोलते हो, कभी आप खुशी में बोलते हो ओ वाओ थैंक गॉड, है ना। तो ये वो कह रहे हैं कि अगर मैं मेरा ये रास्ता अच्छा प्रूव हुआ तो मैं जो डीप ब्रीथ होगी मेरी वो फुल ऑफ हैप्पीनेस होगी, और अगर ये रॉन्ग प्रूव हुआ तो वो बहुत दुख वाली सी होगी। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स, एजेस एंड एजेस मीन्स बहुत सालों के बाद, कभी सालों के बाद, बहुत लंबे टाइम के बाद शायद मैं बताऊंगा कि एक लंबी सांस के साथ
कि जो मैंने रास्ता चूज किया वो मेरे लिए राइट प्रूव हुआ या रॉन्ग प्रूव हुआ। तो यहाँ पर वही पॉइंट कह रहे हैं कि आप सब भी जो रास्ता चूज कर रहे हो, कभी ना कभी आप भी फिर बैठकर बताओगे कि आपने कौन सा रास्ता लिया और क्या वो आपके लिए राइट था या रॉन्ग था। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वंस लेस ट्रेवल्ड बाय। क्या कह रहे पॉइंट, दो रोड्स थी जो कि वुड में जा रही थी। वुड मीन्स जंगल, मैंने ऊपर बताना भूल गई, वुड का मतलब होता है जंगल। ठीक है, जंगल में जा रही थी एंड आई टुक द वन, मैंने फर्स्ट को लिया, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, सॉरी, और मैंने उसको चूज किया जिसपे कि कम लोग चले थे, लेस ट्रेवल्ड बाय जिसपे कि कम लोग चले थे, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी ने पूरा डिफरेंस बना दिया। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझने की बात है, पॉइंट कह रहे हैं कि मैंने उस रोड को चूज किया जिसपे कम लोग चले थे। कम लोग चले थे मतलब मोस्टली क्या होता है कि लोग भेड़ चाल में, भेड़ चाल मतलब ये भी, अगर ये भी साइंस में जा रहा है, ये भी साइंस में जा रहा है, ये भी साइंस में जा रहा है, ये भी इंजीनियर बन रहा है, ये भी इंजीनियर, ये भी इंजीनियर, चलो ठीक है मैं भी इंजीनियर बन जाता हूँ, इसको कहते हैं भेड़ चाल। पॉइंट कह रहे हैं कि वहां मैं भेड़ चाल में नहीं चला, मैं औरों के दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चला, बल्कि जो मुझे अंदर से फील हुआ, एक ऐसा रास्ता मैंने चूज किया जिसको कि कम लोग चूज करते हैं। एक्चुअली पॉइंट बनने वाला जो रास्ता है वो बहुत टफ था, और मैंने उस रास्ते को चूज किया और उसी ने पूरा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। डिफरेंस क्रिएट करने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि आज हम, उसने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी को एक इतना रिनोड पर्सनालिटी बना दिया कि आज हम उनकी पोम पढ़ रहे हैं बैठकर यहाँ पर, क्लास 9 में भी पढ़ रहे हैं, 10th 11th 12th हर एक क्लास में पढ़ रहे हैं। वो इतने बड़े, इतने फेमस पोइट बन चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो उनका वो डिसीजन था, उनका जो वो पाथ था जो उन्होंने लिया था, उसी की वजह से आज हम उनको यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यस, और उनके दिए मैसेजेस को हम अपने लाइफ में ले रहे हैं। ठीक है, तो यही है कि बहुत सोच समझकर हर बार डिसीजन लेने से पहले, जितना मर्जी सोच लो, डिसीजन लेने के बाद आपके पास फिर सेकंड ऑप्शन नहीं होता है कि आप बाद में सोच लो। ठीक है, तो उन्होंने कौन सा रास्ता चूज किया, जिस पर कि कम लोग चले थे। ठीक है, वो भेड़ चाल में नहीं गए, वो लोगों की चाल में नहीं गए। ठीक है, वो अपने मन से, अपने दिमाग से उन्होंने रास्ता चूज किया, और उसी से इतना बड़ा डिफरेंस बन गया कि आज वो इतने बड़े, इतने फेमस रिनोड पर्सनालिटी है कि आज हर क्लास में बच्चा उनकी पोम पढ़ रहा होता है। राइट, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन होता है फिनिश। इसके बाद गाइस देखिए, मैंने यहाँ पर फुल पोम का हिंदी में एक्सप्लेनेशन, सारे वर्ड्स का मीनिंग इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में दिया है। जिनको इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग समझ नहीं आते उनके लिए मैंने यहाँ पर हिंदी में भी मीनिंग्स डाल दिए हैं, पोम का हिंदी एक्सप्लेनेशन भी डाल दिया है। ठीक है, आइए अब बात कर लेते हैं सेंट्रल आइडिया की पोम की। पोम का जो सेंट्रल आइडिया वो क्या कहता है, वो बात करता है कि किसकी, कि कभी कभी लोग, इंसान जो है ना, वो किस में होता है, डायलेमा में होता है, एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में होता है लाइफ में। डिसीजन जब उसको लेना होता है तो वो बहुत कंफ्यूजन में चला जाता है कई बार। वन मॉर्निंग इन अ येलो वुड, एक दिन मॉर्निंग में येलो वुड, मतलब येलो क्यों बोला है वुड को, कि ऑटम सीजन में क्या होता है, पत्ते गिर जाते हैं। ठीक है, तो ऑटम सीजन में जबकि सारे पत्ते झड़े हुए थे जंगल के, तो क्या कहते हैं कि पोइट एक ऐसे डिलेमा में थे, पोइट एक ऐसे कंफ्यूजन वाली सिचुएशन में थे जहां पर उनको दो में से कोई एक रोड को चूज करना था, और उन्होंने एक ऐसी रोड को चूज किया जिस पर कि बहुत कम लोग चले थे। ठीक है, जो कि बहुत ग्रासी थी, और क्या कहते हैं पॉइंट, कि उस पर चलकर उनकी जो वो चॉइस थी उसकी वजह से ही आज वो यहाँ पहुंच पाए हैं। राइट, द पॉइंट हाईलाइट्स दैट आवर चॉइस डिसाइड्स आवर फ्यूचर। यहाँ पर पॉइंट क्या बताते हैं कि हमारी जो चॉइस है वही हमारे फ्यूचर को डिसाइड करती है। ठीक है, द चॉइसेस दैट वी मेक हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन आवर फ्यूचर। वो चॉइस जो आपने आज प्रेजेंट में बनाई है उसका एक बहुत बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट टिकेगा आपके फ्यूचर पे। इफ वी मेक अ रॉन्ग चॉइस, अगर आपने रॉन्ग चॉइस बनाई, यू विल रिग्रेट, आपको पछतावा होगा, पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं होगा, एंड विल नॉट बी एबल टू गो बैक टू चेंज इट। और आप कभी वापस लौट कर नहीं जा सकते उसको चेंज करने के लिए। सो वी मस्ट बी वाइज वाइल मेकिंग चॉइसेस इन लाइफ। इसलिए जब भी लाइफ में चॉइस बनाना है, जब भी लाइफ में आपके सामने दो ऑप्शंस है, उनमें से एक को चूज करना है, तो कैसे बहुत वाइजली चूज करना है, पूरा दिमाग लगा के तब चूज करना है। ठीक है, यहां पर पोम होती है फिनिश। अब मैंने इसके लास्ट में दिए हैं ये वर्ड मीनिंग्स। वर्ड्स की मीनिंग अगर आपको क्लियर हो गए हैं तो ये मैंने मैच द फॉलोइंग एक छोटी सी वर्कशीट बनाई है आपके लिए, आप लोग इसको करके देखिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं वर्ड्स की मीनिंग नहीं है तो फटाफट से वापस जाइएगा, फिर से वर्ड की मीनिंग्स आप लर्न करिएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, जितना मैक्सिमम मैं इस फॉर्म में आपके लिए कर सकती थी मैंने किया। आई ट्राई माई बेस्ट। अगर आपको पोम पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी नेक्स्ट पोम, मेरे नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप लोग वेट करिए। तब तक इस पोम को अच्छे से पढ़ के, समझ के, लर्न करके, अंडरस्टैंडिंग के साथ बैठिए। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।